सियापते रामचंद्र भगवान की जय। त्रिशा सर्गः। राम लक्ष्मण के स्वस्थ होने का वृत्तांत जानकर रावण का धूम्राक्ष को युद्ध के लिए भेजना और हनुमान द्वारा उसका वध। तेषां सुतुमूलं शब्दं वानराणां तरस्विनां दर्दतां राक्षसे सार्ध तदा शुश्राव रावणः। महापराक्रमी उन गरजते हुए वानरों का वह तुमुल नाद राक्षसों सहित रावण ने भी सुना। स्त्रिग्ध गंभीर निर्घोषम श्रुत्वा सा निनद्दम भृशम सचिवानां ततस्तेषां मध्य वचनम ब्रवीत। उस स्पष्ट और गंभीर ध्वनि को बारंबार सुन मंत्रियों के बीच बैठा हुआ रावण बोला, यथा असो संप्रहष्टानां वानराणां समुत्थित बहुनां सुमहानादो मेघानामिव गर्जतां व्यक्तं सुमहति प्रीतिरेतेषां नात्र संशयः। तथा ही विपुले नारद शुभे वारुणाल्यः। यह जो गर्जते हुए मेघों के समान अत्यंत प्रसन्न बहुत से वानरों का महानाद सुनाई पड़ रहा है, इससे निसंदेह ऐसा प्रतीत होता है कि रामदल में अवश्य ही कोई महाप्रसन्नता की बात हुई है, क्योंकि इनके महानाद से समुद्र भी क्षुब्ध हो उठा है। तो तू बद्धो शरे तीक्ष्णे भ्रात्रो राम लक्ष्मणो अयम चा सुमहात्रादः शंकां जन्यतीव में। वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण तो तीखे तीरों के बंधन से जकड़ दिए गए थे, अतः यह महानाद मेरे हृदय में शंका उत्पन्न कर रहा है। एततु वचनं चोक्त्वा मंत्रिणो राक्षसेश्वरः उवाच नेत्र तास्त्र समीप परिवर्तिनः। राक्षस राज रावण मंत्रियों से ऐसा कहकर पास बैठे हुए राक्षसों से बोला, ज्ञायतां तृण मेतेषां सर्वेषां वनचारिणां शोक काले समुत्पत्रे हर्ष कारण मुत्तितम। तुम लोग जाओ और तुरंत पता लगाओ कि ऐसे शोक के समय में वानरों के इस प्रकार हर्षित होने का कारण क्या है। तथोक्तस्तेन संभ्रांतः प्रकार मधिरुहा ते ददृशु पालितां सेनां सुग्रीवेण महात्मनः। इस प्रकार रावण की आज्ञा पाकर वे घबराए हुए राक्षस परकोटे की दीवार पर जा चढ़े और वहां से सुग्रीव के द्वारा रक्षित वानर सेना को देखा। तो चा मुक्तो सुघोरेण शरबंधेन राघवो समुत्थितो महाभागो विदेशु प्रेक्ष राक्षसा। उन्होंने देखा कि वे दोनों भाग्यशाली राम और लक्ष्मण उस भयानक शर बंधन से मुक्त होकर उठ बैठे हैं। इस दृश्य को देखकर वे राक्षस बहुत दुखी हुए। संत्रहस्त हृदया सर्वे प्रकाराद वरुरः ते विषण वंदना घोरा राक्षसेंद्र मुप स्थितः। वे भयभीत होकर परकोटे की दीवार से नीचे उतरे और अत्यंत उदास होकर रावण के पास पहुंचे। तत्प्रियम दीन मुखा रावणस्य निशाचरः कृस्त्रम निवेद्याया मसूर्य यात द्वाक्य कोविदः। रावण के समीप जा उन वाक्पटु राक्षसों ने मुंह लटकाकर रावण को वहां का समस्त अप्रिय संवाद यथावत कह सुनाया। यो ताविंद्र जिता युद्धे निबद्धो राम लक्ष्मणो विमुक्तो शरबंधेन तो दृश्यते रणजिरे। उन्होंने कहा, महाराज, जिन राम लक्ष्मण को इंद्रजित ने युद्ध भूमि में शरबंधन से जकड़ दिया था, वे दोनों भाई इस समय समर भूमि में शरबंधन से मुक्त दिखाई पड़ रहे हैं। तत् श्रुत्वा वचनम तेषां राक्षसेंद्रो महाबलः चिंता शोक समाक्रांतो विषण वंदनो अब्रवीत। महाबली राक्षस राज रावण उनके ये वचन सुन चिंताग्रस्त एवं शोकाकुल हो गया। उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह बोला, तदस्त्र बंध मासाध्य यदि मुक्तो रिपु मम संशय स्थमिदम सर्वमनु पश्यामहं बलम।
यदि मेरे शत्रु शरबंधन में बंधकर भी उससे मुक्त हो गए हैं तो मुझे अपनी राक्षसी सेना के जीवित रहने में भी संदेह है। निष्फला खलु संवृता शरा पावक तेजसः आदतम योस्तु संग्रामे रिपुणाम मम जीवितम। आश्चर्य है, जिन अस्त्रों ने युद्ध में अनेक बार शत्रु का संहार किया था, आज वे ही अग्नि के समान तेजस्वी अस्त्र मेरे दुर्भाग्य से निष्फल हो गए और उन बाणों ने शत्रु को जीवन दान दे दिया। एवं मुक्त्वा तु संक्रुधो निश्वस्त्रुरगो यथा अब्रवीद्रक्षसाम मध्ये धूम्राक्षम नाम राक्षसम। ऐसा कहकर क्रोध में भरे रावण ने सर्प की भांति पुकारते हुए राक्षसों के मध्य में बैठे हुए धूम्राक्ष को आदेश दिया, बलेन महता युक्तो राक्षसे भीम विक्रमे त्वम वधायाशु निर्याही रामस्य सह वानरे। तुम भयंकर पराक्रमी राक्षसों की विशाल सेना लेकर समस्त वानरों सहित राम को मार डालने के लिए शीघ्र प्रस्थान करो। एवं मुक्तस्तु धूम्राक्षो राक्षसेन्द्रेण धीमता कृत्वा प्राणानाम श्रेष्ठो नृजगाम नृपाल्यात। जब महामती रावण ने धूम्राक्ष को ऐसा आदेश दिया तब वह राक्षसराज को प्रणाम कर प्रसन्न होता हुआ राजभवन से निकला। अभिनिष्क्रम्य तद द्वार मारुह च रथोत्तमं सा निर्यातो महावीर्यो धूम्राक्षो राक्षसे वृतः प्रहसन पश्चिम द्वारम हनुमान्यंत्र यूथपः। राजभवन के द्वार पर आ महाबली धूम्राक्ष एक सुंदर रथ पर आरूढ़ होकर और राक्षस सेना को साथ लेकर अट्टहास करता हुआ लंका के पश्चिम द्वार से बाहर निकला, जहां हनुमान ने मोर्चा संभाला हुआ था। धूम्राक्षम प्रेक्ष्य निर्यान्तम राक्षसम भीम विक्रमम विने दुवानरः सर्वे प्रहस्ट युद्ध कांक्षिणः। भीषण पराक्रमी धूम्राक्ष को नगर से बाहर आते देखकर युद्धाभिलाषी सब वानर अत्यंत प्रसन्न होकर सिंह गर्जना करने लगे। शाम सुतुमूलम युद्ध संजेग्य हरिऋक्ष साम अन्योन्यम पादपो घोरम निघ्रातम शूल मुदगरे। तब उन वानरों और राक्षसों का घोर युद्ध हुआ, जिसमें वे एक दूसरों पर वृक्षों और सूलों तथा मुदगरों से प्रहार करने लगे। सैन्य तु विद्रुतुम दृष्टद्वा धूम्राक्षो राक्षसभः क्रोधेन कदनम चक्रे वानराणम युयुत सताम। उस युद्ध में वानरों द्वारा अपनी सेना को तितर बितर होते देख राक्षस श्रेष्ठ धूम्राक्ष ने युद्ध करते हुए उन वानरों का नाश करना आरंभ किया। धूम्राक्षेणादृतं सैन्य व्यतिथम वीक्ष्य मारुति अभ्यवर्तत सक्रुधः प्रहग्रह विपुलाम शिलाम। धूम्राक्ष द्वारा वानरी सेना को नष्ट एवं पीड़ित होते देख हनुमान जी अत्यंत कुपित हुए, अतः वे एक बड़ी भारी शिला को उठाकर दौड़े। धूम्राक्षस्य शिरो मध्य गिरि श्रृंगम पात्यत सा विहिलित सर्वांगो गिरि श्रृंगेण तांडितः पपात सहसा भूमो विक्रीण इव पर्वतः। हनुमान ने उस पर्वत शिखर को धूम्राक्ष के सिर पर दे मारा। उस पर्वत शिखर के आघात से धूम्राक्ष के समस्त अंग भंग हो गए और वह टूटे पर्वत की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। धूम्राक्षम निहितम दृष्टद्वा हतशेषा निशाचरः त्रस्ता प्रविशूलंकाम वध्यमानः प्लवंगमेः। धूम्राक्ष को मरा हुआ देख मरने से बचे हुए राक्षस भयभीत हो वानरों से मार खाते हुए लंका के अंदर जा घुसे।